नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति संगम में। मैं अभिषेक सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सनातन धर्म में प्रत्येक पर्व का अपना अलग अलग विशेष महत्व है, परंतु 16 सोमवार व्रत का सारे व्रतों में एक अलग पहचान है। यह व्रत हिंदू धर्म के लोग करते हैं तथा इस व्रत को करने की अनुमति सभी को है, चाहे वो पुरुष हो, शादीशुदा महिला हो या कुंवारी लड़कियां। 16 सोमवार व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है, परंतु इस व्रत को करने से ही इसका फल प्राप्त नहीं होता। आपको इस व्रत को सही तरीके से भी करना होगा और 16 सोमवार व्रत में व्रत की कथा तथा आरती का पाठ भी करना अति आवश्यक है। तो आज हम आपको बताएंगे 16 सोमवार व्रत कथा तथा 16 सोमवार व्रत कथा आरती। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बार शिव जी माता पार्वती के साथ घूमने निकले तथा पृथ्वी लोक में अमरावती नगर में आ पहुँचे। अमरावती नगर के राजा ने एक शिव मंदिर बनवाया था जो बहुत ही भव्य और रमणीक था तथा मनुष्य के मन में शांति और ऊर्जा भर देता था। भगवान शिव और माता पार्वती उसी मंदिर में आकर ठहरे। माता पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया, हे नाथ, आइए आज यहीं पर चौसर पासे खेलते हैं। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ही जीतूंगा। और इस प्रकार दोनों वार्तालाप में व्यस्त थे ही कि वहां एक पुजारी जी पूजा करने आ पहुंचे। माता पार्वती ने पुजारी से पूछा कि बताइए आज जीत किसकी होगी। पुजारी ने उत्तर दिया, पासे के इस खेल में शिव जी समान कोई दूसरा पारंगत नहीं है, तो अवश्य जीत शिव जी की ही होगी। परंतु पुजारी जी की कही बात का उल्टा ही हुआ और जीत हुई माता पार्वती की। और तब माता पार्वती ने पुजारी को मिथ्या भाषण करने पर कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। माता पार्वती के श्राप से पुजारी कोढ़ी बन गया और फिर माता पार्वती और भगवान शिव वापस चले गए। कुछ समय उपरांत वहां पूजा करने अप्सराएं आ पहुंची। उन्होंने पुजारी जी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब सच सच बता दिया। अप्सराएं पुजारी जी की हालत देखकर क्षुब्ध हो गईं और उन्होंने पुजारी से कहा कि आप 16 सोमवार का व्रत करें, जिससे कि शिव जी प्रसन्न होकर आपको मनचाहा वर देंगे और आप कोढ़ से मुक्ति भी पालेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से 16 सोमवार व्रत कथा विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत की पूरी विधि कथा और आरती पुजारी जी को बतला दी। कुछ समय उपरांत भगवान शिव माता पार्वती के संग वापस उसी मंदिर में आए और पुजारी को कोढ़ मुक्त देखकर माता पार्वती ने पुजारी से सवाल किया, तुमने किस उपाय से मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाई। पुजारी ने कहा, हे माता, मैंने अप्सराओं द्वारा बतलाए गए 16 सोमवार के व्रत का सच्चे मन से पालन किया और इस श्राप से मुक्ति पाली और मेरे सारे कष्ट दूर हो गए। पंडित की बात सुनकर माता पार्वती ने भी 16 सोमवार का व्रत उठा लिया, जिससे कि उनका पुत्र कार्तिकेय का अपनी माता के प्रति क्रोध शांत हुआ और भगवान कार्तिकेय का अपनी माता के प्रति प्रेम सम्मान भी बढ़ा तथा वो आज्ञाकारी बन गए। भगवान कार्तिकेय ने माता पार्वती से पूछा, माता, ऐसा क्या कारण है जो मेरा मन सदा आप ही के पवन चरणों में लगा रहता है। माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को 16 सोमवार व्रत के बारे में सब कुछ बताया। तब कार्तिकेय जी ने व्रत को उठाया, जिससे कि उन्हें पुराना बिछड़ा मित्र मिला, जिसके बाद मित्र ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे कि उसका विवाह जल्द ही संपन्न हो गया। फलतः कार्तिकेय जी का मित्र विदेश गया। वहां के राजा ने उसकी पुत्री के साथ विवाह के लिए ऐसा प्रण रखा था कि हथिनी जिस भी व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी, उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। भगवान कार्तिकेय का ब्राह्मण मित्र भी विवाह समारोह में जा पहुंचे और एक जगह जाकर बैठ गए। हथिनी ने इसी ब्राह्मण के गले में वरमाला डाला, जिससे कि राजकुमारी का विवाह ब्राह्मण के साथ ही संपन्न हुआ और विवाह के बाद दोनों बहुत ही सुखपूर्वक रहने लगे। फिर एक दिन राजकुमारी ने ब्राह्मण से पूछा कि हे नाथ, आपने ऐसा क्या पुण्य का कार्य किया जिससे कि हथिनी ने आपके ही गले में वरमाला डाला। इस बात पर ब्राह्मण ने कहा
कि मैंने भगवान कार्तिकेय जी द्वारा बताए हुए 16 सोमवार का विधिवत पालन किया, इसलिए मुझे तुम जैसी सौभाग्यवती और गुणी राजकन्या प्राप्त हुई। पति की बात सुनकर राजकुमारी ने भी आदर्शवान पुत्र की कामना कर 16 सोमवार का व्रत किया और कुछ समय उपरांत राजकुमारी को पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। व्रत के आशीर्वाद से राजकुमारी का पुत्र सर्वगुण संपन्न था। राजकुमारी का पुत्र बड़े हो जाने पर राज्य प्राप्त करने की मनसा लेकर 16 सोमवार के व्रत का विधिवत पालन किया, जिससे कि उसकी भी मनोकामना पूर्ण हुई। संयोगवश राजा परलोक सिधार गए और पूरा राज्य इसी ब्राह्मण कुमार को प्राप्त हुआ और फिर ब्राह्मण कुमार व्रत को करता चला गया। एक दिन ब्राह्मण कुमार ने अपनी पत्नी को शिव जी की पूजा हेतु पूजन सामग्री को शिवालय में ले जाने को कहा, पर रानी ने यह कार्य दासी से कराया। ब्राह्मण राजा द्वारा पूजा समाप्त करने पर आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम अपनी पत्नी को त्याग दो, वरना तुम्हें अपने इस राजपाट से हाथ धोना पड़ जाएगा। आकाशवाणी सुनकर राजा ने अपनी पत्नी को महल से बाहर निकाल दिया। तब महल से बाहर निकाली हुई रानी अपने भाग्य को कोसते हुए एक बूढ़ी औरत के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाई। सब कुछ सुनकर बुढ़िया ने रानी से कहा, तुम्हें मेरे समस्त कार्यों को करना होगा, और रानी ने स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद बुढ़िया ने रानी के माथे एक सूत की गठरी रख दी और बाजार जाने को कही। रानी रास्ते में जा रही थी कि आंधी तूफान के कारण गठरी भूमि पर गिर गई, जिससे कि बुढ़िया क्रोधित होकर रानी को भगा दी। अब रानी एक आश्रम पहुंची। गुसाई जी रानी को देखकर समझ गए कि रानी किसी उच्च घराने की है, जो किसी विपत्ति के कारण यहाँ आई है। वो रानी को धैर्य बनाते हुए कहने लगे कि पुत्री, अब से तुम मेरे ही आश्रम में रहना और यहाँ पर किसी भी प्रकार की चिंता मत करना। रानी तब से आश्रम में ही रहने लगी, लेकिन रानी आश्रम के जिस भी वस्तु को हाथ लगाती वो वस्तु खराब हो जाती। तब गुसाई जी ने रानी से पूछा, पुत्री, किस देव के पूजन में हुए अपराध के कारण तुम्हें ऐसी सजा मिली है? रानी ने गुसाई जी से सब कुछ बतला दिया। गुसाई जी ने भगवान शिव से रानी के कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना की और रानी को 16 सोमवार व्रत करने को कहा। रानी ने गुसाई जी की बात सुनकर 16 सोमवार का विधिवत पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा को अपनी पत्नी याद आई और उन्होंने सैनिक और दूतों को रानी की खोज में भेजा। रानी को आश्रम में पाकर सैनिकों और दूतों ने राजा को बतलाया, जिससे कि राजा वहां पहुंचकर गुसाई जी से कहने लगे, हे महाराज, ये मेरी धर्मपत्नी है। मैंने इनका त्याग कर महल से निकाल दिया था। कृपया आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दें। और रानी राजा के साथ वापस महल आ गई और भगवान शिव की कृपा से एक सुखी जीवन जीने लगी तथा आगे भी व्रत को करते चले गए और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इस कथा को सुनने अथवा पढ़ने के बाद 16 सोमवार व्रत कथा आरती अवश्य गाना चाहिए। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, निगुण त्रिगुण निरूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता,
जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी। नित उठी भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। प्रेम से बोलिए श्री रुद्र भगवान की जय, भोलेनाथ की जय। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।